भाग का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल शेष भाग के क्षेत्रफल का 4/5 गुना है। ये एक इक्वेटर ट्रायंगल ले ली, इसके अंदर एक त्रिभुज बना दिया, तो ये कह रहा है कि ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो रिमेनिंग बच गया, जो ये बाहर बाहर जहां पर मैं अभी घुमा रहा हूं ये कर्सर, इसका 4/5 है। ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। बोलो भैया, ये 4 है तो ये 5 है। अब मैंने देखा कि 5 का, अब जब ये तो हो गया एरिया का रेशो, तो एरिया का रेशो अगर छोटे वाले त्रिभुज का एरिया अगर 4 है तो इस बड़े वाले के अंदर तो सब कुछ सम्मिलित होगा। ये 5 और 4 टोटल कितना हो जाएगा? 9। एरिया का रेशो आ गया है 4:9, और एरिया का रेशो अगर 4:9 है तो साइड का रेशो कितना बन जाएगा? अगर एरिया का रेशो 4:9 है तो साइड का रेशो हो जाएगा 2:3। बोलो भैया, और साइड का रेशो 2:3 है। 3 का मान कितना दे रखा है? 15। अगर 3 का मान 15 है, कितने गुना पर बैठा है? 5 गुना पर बैठा है, तो इसका भी 5 गुना कर दो, 2 का 5 गुना, टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा? 10। आंसर कितना बन जाएगा? 10 आ जाएगा। बोलो भाई, बिल्कुल अच्छे से बात अगर क्लियर है तो आंसर आपका आ जाएगा 10। ठीक है, छोटी सी बात थी, आपने देख ली है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज पेन कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि देखिए थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने कभी नहीं बोला आपको पेन कॉपी लेके बैठिए। आज मैं कह रहा हूं पेन कॉपी लेके बैठिए, एक एक बात को आप करते चले जाएंगे। पेन कॉपी लेके बैठिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाया जाता है तो क्षेत्रफल 2√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो प्रारंभिक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करो, क्या होगी? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 2 सेंटीमीटर से बढ़ाओ, क्षेत्रफल 2√3। देखिए अगर मैं पुराना एरिया निकालता हूं तो पुराना एरिया कितना होगा? √3/4 a²। √3/4 a² हो गया। और इसने बोला कि ये अगर निकाल देंगे तो ये कितना बढ़ जाएगा? √3/4। भुजा को कितना बढ़ा दिया? ये a+2 का स्क्वायर। अब क्या हुआ कि जो ये एरिया बन गया, ये एरिया इससे 2√3 ज्यादा है, तो अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो इसमें मैं 2√3 ऐड कर दूंगा। अगर इसमें दोनों को बराबर करना है तो 2√3 ऐड हो जाएगा, और 2√3 अगर ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा √3/4 a² प्लस 4 प्लस में 4a। ठीक है, इज इक्वल टू में 2√3 प्लस में √3/4 a²। अब अगर मैं यहां से देखता हूं, ये तो 2√3 है ही, ये √3/4 a² है, इज इक्वल टू कितना है? √3/4 a² प्लस √3/4 इंटू 4 करूंगा तो ये √3 बच जाएगा यहाँ पर, और ये √3/4 इंटू 4a करूंगा तो ये √3a बच जाएगा यहाँ पर। तो √3/4 a² से √3/4 a² कट गया। 2√3 में से अगर ये √3 इधर माइनस हो जाएगा, 2√3 में से अगर ये √3 माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा √3, और ये √3 इज इक्वल टू कितना है? इधर आ जाएगा √3a, और ये √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? कहने का मतलब है कि a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो a बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चीज बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है कि भुजा बढ़ा दूं तो एरिया बढ़ जाए, अगर भुजा बढ़ा दूं तो एरिया बढ़ जाए, तो करना क्या है? पहले तो a मान लो, फिर जितनी भी बढ़ाई उसको मान लो, और उस हिसाब से फिर अगर ये बढ़ गया, ये ज्यादा है, आपको पता है जब साइड लंबी है तो एरिया भी ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा है, लेकिन मेरे को बराबर रखना है, इक्वल टू, तो आप क्या करेंगे? 2√3 कर दो। आप क्या करेंगे? 2√3 इधर ऐड कर दो। देखो ये क्वेश्चन कल कराया था मुझे, इसका अगर आंसर निकलता रहे तो आप मुझे बताते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन कल ही मैंने कराया था, अगर आंसर निकल जाए तो आप मुझे बता देंगे। बताइए, शाबाश बताइए। देखो किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाला गया परपेंडिकुलर, तो त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, a इज इक्वल टू कितना होता है? 2√3 परपेंडिकुलर 1 5 प्लस परपेंडिकुलर 2 10 प्लस परपेंडिकुलर 3 15। 10 5 15 15 15 30, तो a इज इक्वल टू आ गया है 15 15 30 30 दूनी 60। a इज इक्वल टू आ गया है 60/√3। a का मान आ जाएगा 60/√3। अब मेरे को निकालनी है ये वाली √3/2a, √3/2a। तो √3/2a कैसे निकालनी है? √3/2, और a का मान हो जाएगा 60/√3। तो √3 से √3 कैंसिल, 2 से 30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 30। आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। बोलो, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक हो गया भाई, बढ़े आगे। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, आपके सामने फिगर है, क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि मेरे पढ़ने से पहले कल ही आप लोगों ने बोला था कि सर हमको थोड़ा टाइम दिया करो। टाइम तभी देने का फायदा है जब आप क्वेश्चन को करेंगे, तब मुझे भी अच्छा लगेगा, तब मुझे भी अच्छा लगेगा। करो शाबाश। बताओ आंसर आया क्या? 3√3। देखते हैं, समबाहु त्रिभुज में AD BC D और E AB पर स्थित है, ये बराबर दे रखे हैं। त्रिभुज की प्रत्येक भुजा अगर 6 है तो इसका मतलब ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2 बन जाएगा, ये भी 2।
तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए है। जब एरिया बेस सेम होता है और इसकी हाइट सेम है, बेस सेम होता है, हाइट सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या करना है कि एरिया 3 बराबर वाले भागों में बट जाएगा, क्योंकि एरिया 3 बराबर भागों में बट जाएगा। अगर मैं टोटल का एरिया निकालता हूं √3/4 ए स्क्वायर 6 × 6 ये हो गया। अब ये कह रहा है कि छायांकित भाग जो ये येलो कलर है, जो ये येलो कलर है, अब ये वाला जो एरिया, ये इसका कंप्लीट एरिया होगा, ये होगा ट्रायंगल एबीसी का एरिया। अगर एबीसी के एरिया में से एक भाग हमको निकालना, दो भाग हमको चाहिए, तो टोटल है तो मतलब हमको कितना चाहिए, 2/3 चाहिए। ठीक है, 4 या 6 से काटेगा, 6 दूनी 12, 4 या 12, तो आंसर कितना बन जाएगा 6√3। मुझे कंफ्यूजन आपको हो सकता है इस व्हाइट की वजह से हो गया होगा, है ना, जहां तक मुझे है कि आपको जो कंफ्यूजन रहा होगा इस व्हाइट की वजह से रहा होगा। आंसर कितना आ जाएगा 6√3। बोलो भाई, बात बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत अच्छे, गजब। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज की भुजाएं 9, 9 और 8 है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस आप प्रयास करते रहिए। मेन बात है ना वो एटीट्यूड होना चाहिए, कि एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है कि आपकी थिंकिंग कैसी है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, तो वो चीज होनी चाहिए कि क्वेश्चन मिला तो हम करें और ईमानदार प्रयास करें कि सीखने के दौरान हम चल रहे हैं। ये लगा लो कैसे, देखिए, तो एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 998 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल ज्ञात करो, क्या होगा, ये ले लेगा लोकेश। ठीक है, 998, तो अब बताइए इसका, देखिए बताइए, तो मुझे आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज, अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या होगा, ये भी 9 था, ये भी 9 था। अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं, तो सामने वाला के ऊपर डाला गया परपेंडिकुलर, अगर मैं इस परपेंडिकुलर को डाल लेता हूं, दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो सामने वाली भुजा पर डाला गया परपेंडिकुलर इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। सामने वाली भुजा पे डाला गया परपेंडिकुलर इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, तो दो बराबर भागों में बांटेगा, तो 8 का आधा इधर 4 और 8 का आधा इधर 4। ये समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर मैंने सिखाया था, अगर दो भुजाएं बराबर है तो ये आ जाएगा 4 4। बोलो बात क्लियर हो गई। अब ये कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, ये हाइट निकाल दो दोस्त, हाइट निकाल दो। हाइट निकालना आसान है, जब राइट एंगल ट्रायंगल ही आ गई तो आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, तो पाइथागोरस थ्योरम कितना लगेगा, ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 81 में से 16 गया तो 65, तो ये कितना बढ़ जाएगा √65, ये बढ़ जाएगा √65। ठीक है, तो हाफ ऑफ बेस, बेस कंप्लीट ले लो क्योंकि पूरे ट्रायंगल का एरिया चाहिए ना। हाफ ऑफ बेस कितना है 8 इंटू ये इंटू 65, तो यहां से मैं देखूंगा 2 से कटेगा 4 बार, तो आंसर आ जाएगा 4√65, 4√65, आंसर आ जाएगा 4√65। बोलो अगर बात क्लियर है तो आंसर आपका आ जाएगा 4√65। अगर आपकी बात, अगर आपको क्लियर हो गई तो आंसर आपका आ जाएगा 4√65। बोलो ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये लीजिएगा, बताइए शाबाश। एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, असमान भुजा की लंबाई 20 है। अब ये तो दो मैंने देखा इक्वल साइड हो गई, ये दोनों तो इक्वल साइड हो गई, और असमान भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। तो हाफ ऑफ बेस 20 है, और ये हाइट निकल सकती है यहां से, और ये हाइट निकल सकती है यहां से, हाइट बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 240। 2 से कटेगा दोस्त 10 बार, 0 से कटेगी 0, तो h बराबर कितना आ जाएगा 24। h कितना बराबर आ जाएगा 24 के, और h अगर 24 के बराबर आ जाएगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है क्या, कि ये भी 10 है और ये भी 10 है और ये 24 है। अगर ये 24 है तो 24 10, तो ये कितना बन जाएगा 26 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। ये 24 है ये 10 है तो टोटल कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ये 24 ये 10 तो ये 26 हो गया, और अगर ये 26 हो गया तो अब मेरे को निकालना है इसका आंसर। अगर ये 26 हो गया तो अब मुझे निकालना है इसका आंसर। तो देखो क्या होगा, किस तरीके से, ये 24 है ये 10 है तो ये 26, तो प्रत्येक समान भुजा की लंबाई कितनी आ गई है 26। अच्छा 26 ही तो निकालना था, तो आंसर मेरा आ जाएगा 26। बोलो आपको, अगर आपको प्रॉपर्टी याद है ना, जो बेसिक पैटर्न वाली प्रॉपर्टियां थी, अगर वो प्रॉपर्टी आपको याद है तो फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, अगर आपको प्रॉपर्टियां याद है तो। चलो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे, सभी बच्चे। एक त्रिभुज का परिमाप 40 है, दो समान भुजाओं में एक में से एक भुजा और तीसरी भुजा का अनुपात दे रखा है। तो मैंने देखा ये दो इक्वल है और परिमाप दे रखा है 40, तो अगर ये 3 होगा तो भी ये 3 होगा, तो ये 4 होगा। 3 3 6 4 10, 3 3 6 4 10, 10 10 का मान कितना है 40 है। कितने गुना पर बैठे हैं, 4 गुना पर बैठे हैं। अगर इसका 4 गुना है तो हर जगह का ही 4 गुना हो जाएगा, हर जगह का ही 4 4 गुना हो जाएगा, तो ये भी 4 का गुना है, ये भी 4 का गुना है, ये 12 12 और ये 16 हो गया। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आते ही कुछ नहीं सोचना, ये एक मेन प्रॉपर्टी है, ये रीढ़ की हड्डी है, इसको याद कर लो। सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दो, सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है। अगर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर डाल दिया तो जो ये 16 है, ये 16 कितने कितने में बढ़ जाएगा, ये भी 8 में बढ़ गया और ये भी 8 में बढ़ गया। बोलो यहां तक। अब आपको पता है ये हाइट निकल आएगी यहां से, अगर यहां से मेरे को हाइट निकालनी है तो कितना बढ़ जाएगा 12 का स्क्वायर, 4 दिया 12 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 में से 64 गया, 144 में से 64 गया तो 80 बचेगा, और 80 अगर बचेगा √80 आ गया, और √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√5, √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4√5। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा, हाफ ऑफ बेस 8 8 16 इंटू में हाइट है, हाइट कितनी है 4√5 है, तो 2 से कटेगा 8 बार, और 8 चौका 32, तो कितना बन जाएगा 32√5।
आंसर आ जाएगा 32√5। बोलो, आंसर आ जाएगा 32√5। बिल्कुल आसान आंसर है, छोटी सी बात है। एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर सारी चीज है कि अगर समद्वि बाहु त्रिभुज, ये जो समद्वि बाहु त्रिभुज है, अगर कॉमन वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर अगर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पर डलेगा। कॉमन वर्टेक्स से अगर सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मिड पॉइंट पर डलेगा भाई, मिड पॉइंट के ऊपर। बात क्लियर हो गई? और ये चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अब मैं 1 मिनट का वेट करूंगा, आप बच्चों का 1 मिनट का वेट करूंगा। आप सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। बताइए शाबाश, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे भाई। पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पहले हमने कवर किया, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे चीजों को लेकर आगे बढ़े। जैसे जैसे एकेडमी के ऊपर हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे चीजें में करता जा रहा हूं, अच्छा लग रहा है कि इससे क्या है, आपके लिए भी बेनिफिट हो रहा है। पहले हम लोग व्हाइट वाले बैकग्राउंड में पढ़ते रहे, धीरे धीरे पता चलने लग रहा है। देखिए क्वालिटी को कम कहते हैं कि एक सेटिस्फेक्शन जोन में पड़ जाए ना, तो ये भी अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। तो हम लोग अब बिल्कुल परफेक्शन पे हैं, धीरे धीरे और चेंज करते रहेंगे अच्छाई पे जाने के लिए। बताओ, समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 है, असमान भुजा पर लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा। समद्वि बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 300 है, असमान भुजा पर लंब की लंबाई 15 है, समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप बताइए कितना होगा, ये बोला गया है। तो अगर मैं यहां से देखता हूं समद्वि बाहु त्रिभुज कि ऊपर जो ये परपेंडिकुलर, ये दोनों भुजा बराबर है, और जो ये परपेंडिकुलर डाला गया है हाफ ऑफ परपेंडिकुलर है 15 और बेस मैंने मान लिया b इज इक्वल टू 300। तो मैंने देखा कि 15 से कटेगा 2 और 0, तो बेस बराबर कितना आ गया है, 40 आ गया। बेस आ गया 40 के बराबर। और बेस अगर 40 के बराबर है तो ये चीज हमको पता है कि सामने वाली भुजा के ऊपर अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, सामने वाली भुजा पर अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, बेस 40 का मतलब 20 ये हो गया और 20 ये हो गया, 20 20 हो गया और 20 है और ये 15 है, और ये 20 15 90 डिग्री देखते ही तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई। और 20 15 तो ये कितना 25। ट्रिपलेट तो निकालने आते हैं ना, चलो हाँ सिखाऊंगा, अभी तो ये 2D है ना, मैंने सिखाई नहीं है, ट्रिपलेट निकालने सिखाई नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए अगर ट्रिपलेट निकालें तो ये 25 है, तो ये 25 है, तो पैरामीटर कितना बनेगा, पैरामीटर बनेगा 25 प्लस में 25 50 और प्लस 40 50 40 टोटल कितना हो जाएगा 90। तो आंसर मेरा कितना बन जाएगा 90। बोलो दोस्त, अगर बात बिल्कुल क्लियर है तो बोलो भाई, बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 36 है, असमान भुजा पर लंब की लंबाई 12 है, असमान भुजा पर लंब की लंबाई 12 है, तो क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कितना होगा, इसका क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। असमान भुजा पर लंब की लंबाई 12 है, तो आपको क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। देखो बोलो भाई, मैं आपका वेट कर रहा हूं, मैं बाद में करूंगा सोल्व, क्योंकि 1 मिनट कल आपने ही बच्चों ने बोला था कि सर हमको भी समय दिया करो, हमें भी, हम भी करेंगे, क्योंकि देखिए आपको सारी चीज मैंने बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन में इतना गजब करवाया था कि अब ये क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर लेंगे इन चीजों को, तो लेकिन फिर भी करके दिखाइए। बोलो भैया बोलो, किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है, बोलो। आएगा कि मैं बताऊं? चलो मैं बताता हूं। असमान भुजा पर लंब की लंबाई कितनी है, 12। कोशिश करते हैं, जो चीज वो कह रहा है, ये दे रखा है 12, अगर इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं, इसके ऊपर अपन परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये मेरे को 12 दे रखा है, ठीक है। ये भी मैंने ए मान लिया, ये भी ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने बी मान लिया। तो वो क्या कह रहा है, एक तो उसने अपने को दे रखा है 2a प्लस 2b इक्वल टू दे रखा है 36। तो यहां से अगर मैंने निकाला कि a प्लस बी इक्वल टू कितना है 18, ये चीज क्लियर होगी यहां तक। तो अब अगर मैं ये कहता हूं कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर गया तो 144 बनेगा कि नहीं बनेगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बी माइनस ए, एक आ जाएगा बी प्लस ए, और बी प्लस ए कितना है 18, इज इक्वल टू कितना दे रखा है 144। 18 से अगर मैं देखूंगा तो 18 से जाएगा 18 निमा 144, 18 8 8 144 है, ठीक है। तो b माइनस ए आ गया 8, अगर b माइनस ए अगर 8 है तो a प्लस बी 18 था। ये चीज मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। मेंटली कैलकुलेशन करो, मेंटली कैलकुलेशन 8 हटा दो दोस्त, कितना बनेगा 10, 10 को बराबर बराबर भागों में बांट दो, 5 और 5, तो इसका मतलब a तो आ गया 5। अगर a 5 आ गया, a 5 आ गया तो ये भी 5 आ गया, तो बेस कितना हो जाएगा, टोटल 10 हो जाएगा बेस। बोलो ये बात समझ में आई क्या, एक 13 हो जाएगा एक 8 हो जाएगा, एक 13 हो जाएगा एक 8 हो जाएगा। समझ में आई मेरी ये वाली बात, समझ में आई क्या, यस नो लिखो, कुछ तो लिखो, वाई एन कुछ तो लिखो, बताओ तो सही, बिल्कुल समझ में आ गई है ना, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अब अगर मैंने देखा कि ये भी मेरा 5 आ गया है और ये भी मेरा 5 आ गया है, और अगर 5 5 आ गए तो हाफ ऑफ बेस, बेस कितना है टोटल 5 5 10 इनटू हाइट, हाइट कितनी है 12, अगर 2 से कटेगा तो कितना चला जाएगा 6, और 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60, 10 गुना 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बोलो भाई, अगर बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर है तो बोलो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई b है, असमान भुजा की लंबाई a है। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजा, समद्विबाहु त्रिभुज के पहले इतने क्वेश्चन करेंगे, ये करेक्ट पैटर्न है। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन सारा होगा उसको याद करने के लिए एक ही पैटर्न के ऊपर 10 बार क्वेश्चन कर लो, फिर नेक्स्ट फिगर उठा लो। पहले मैंने आपको रोमस पे क्वेश्चन कराए, फिर मैंने आपको पैरेललोग्राम पर कराया, फिर मैं आपको ये आइसोस्सेलेस ट्रायंगल पे ले आया, अभी फिर आगे फिगर बदलने वाले हैं, आगे फिगर बदलने वाला। अभी देखिएगा ये भी b दे रखा है, ये भी b दे रखा है और ये a दे रखा है। अगर ये b दे रखा है और ये a दे रखा है तो आपको पता है कि ये b है ये b है, तो इसको अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा
अगर ये परपेंडिकुलर डल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा a/2, ये कितना हो जाएगा a/2, ये a/2 है, ये a/2 है, ठीक है। अगर ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, तो अब गौर करिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये भी a/2 है, ये भी a/2 है। अब मैंने क्या बोला, हाइट निकाल दो यार, हाइट निकाल दो। हाइट किसके बराबर आ जाएगा, b² माइनस a²/4। तो यहां से अगर मैं हाइट निकाल दूंगा तो 4b² माइनस a²/4 का अंडर रूट। तो हाइट कितनी आ जाएगी, 1/2 4b² माइनस a²। हाइट आ जाएगी 1/2 4b² माइनस a²। ये हाइट आ गई। अगर ये हाइट आ गई तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाइट कितनी है, 1/2 अंडर रूट 4b² माइनस a²। और कुछ लोग अब इसको याद रखते हैं, सर क्या याद रखते हैं, वो डायरेक्ट याद रखते हैं कि a/4 कि जो अनइक्वल साइड है, जो अनइक्वल साइड है उसको 4 से भाग दे दो, फिर अंडर रूट में 4 इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस में a²। आंसर आ जाएगा 4 इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस में a²। बोलो बोलो भाई, बात अगर क्लियर है तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप 2p है, p के रूप में क्षेत्रफल का मान बताओ क्या होगा। समद्वि बाहु त्रिभुज, हाँ समकोण आ जाएगी आगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है। समकोण समद्वि बाहु त्रिभुज का परिमाप, वैसे समकोण वाला रिजल्ट आ ही गया है यहाँ पर, लेकिन फिर भी समद्वि बाहु तो है ही है, समकोण समद्वि बाहु का रिजल्ट आ ही गया है। तो मैं अगर यहां से देखता हूं, देखो अगर ये मैं x लिख लेता हूं और ये भी मैं x लिख लेता हूं, ये x तो ये कितना बढ़ जाएगा, √2x। x है तो ये कितना बढ़ जाएगा, √2x। और ये x √2x का पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x प्लस में √2x इज इक्वल टू 2p है। √2 अगर मैं कॉमन ले लूं यार यहां से, अगर √2x मैं कॉमन ले लेता हूं, √2x अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बढ़ जाएगा √2 + 1 इज इक्वल टू √2 इंटू √2 और इंटू में p है, √2 से मेरा √2 कैंसिल हो जाएगा। तो x का मान आ गया है कितना, x का मान आ जाएगा √2p डिवाइडेड बाई √2 + 1। x का मान आ गया है √2p डिवाइडेड बाई √2 + 1, ये x का मान आ गया। और ये x का मान आ गया, तो क्षेत्रफल के रूप में p का मान ज्ञात करें, क्षेत्रफल के रूप में p का मान ज्ञात करें, क्या होगा। तो क्षेत्रफल के रूप में, तो इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, बोलो। हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है x, हाइट कितनी है x, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट तो हाफ है, बेस कितना है √2p डिवाइडेड बाई √2 + 1 इंटू में √2p डिवाइडेड बाई √2 + 1। तो आपको पता है कि √2 और √2 तो ये बन गया ये वाला, तो यहां से आ गया है p² डिवाइडेड बाई √2 + 1 का स्क्वायर, और √2 + 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 + 2 √2। एक तो आपका आंसर ये भी लिख सकते हैं, या इसका रेशनलाइजेशन करके लिख लो। सर ये कैसे लिख दिया, याद आ गया, याद आ जाना चाहिए देर में, तो दिमाग को दौड़ाना चाहिए। a + b और a + b, तो a² + b² मेरे दिमाग में चला, तो a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1 2 1 3 प्लस में 2 √2, तो 3 + 2 √2 आंसर आ जाएगा ये, आंसर आ जाएगा ये वाला 3 + 2 √2। सर येलो वाला पार्ट, येलो वाला पार्ट क्या, ये तो क्वेश्चन है, येलो वाला पार्ट तो कौन सा रह गया, मैंने तो आंसर सारा व्हाइट में ही तो लिखा है भाई, बैक साइड। ये क्या, ये वाला, ये वाला क्या, अच्छा पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में कैसे याद आ गई ये वाला चीज क्या। अरे यार सुबह सुबह नहा धोकर नहीं पढ़ते हैं तभी ऐसा होता है। अरे दोस्त ए, तो ए की जगह तो मैंने ए लिखा, 2 × 2 कितना लिख दिया, 2 × 2 4 लिख दिया, और ये रूट की एजिटीज वैल्यू रूट लिख दिया। बता मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी तो नहीं किया है भाई। पहले था हाफ इंटू ए इंटू हाफ, ठीक है। इस सारे को मिलाकर मैंने क्या लिख दिया, इस सारे को मिलाकर मैंने a/4 लिख दिया, ये सारे को मिलाकर मैंने a/4 लिख दिया, और रूट की जगह पर एजिटीज रूट बैठा है। नेक्स्ट नंबर बात पर, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 होगा, कर्ण की लंबाई 100 है। अगर कर्ण की लंबाई 100 होगी तो आपको पता है अगर ये 100 है, बाई हिट एंड ट्रायल, बाई हिट एंड ट्रायल, बाई हिट एंड ट्रायल आपने क्या देखना है, हाफ ऑफ, बाई हिट एंड ट्रायल आपने देखा कि एक होता है 6, ये होता है 8 और ये होता है 10, 6 8 10 है, तो ये 100 ये 80 ये 60। बोलो भाई 60 80 100 हो गया कि नहीं हो गया, 60 80 100 हो गया। अगर 60 80 100 हो गया, अगर 60 80 100 हो गया है, तो मैंने देखा ये 80 है ये 60 है। हाँ, और अब सर आपको कैसे पता ये बिल्कुल सही है, भाई हम कब कह रहे हैं ये सही है, हो सकता है कोई दूसरी चीज भी हो, लेकिन प्रूफ करेंगे ना अपन, सेटिस्फाई करके देखेंगे भाई, सेटिस्फाई करके देखेंगे। अगर हम सेटिस्फाई करते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, देखो 2 से काटूंगा 40 बार और 6 चौका 24, तो टोटल कितना बन जाएगा 24। तो बात मुझे ये समझ में आने लग रही है, ये 24 आ गया, और मेरे को कितना दे रखा है, ये 24 दे रखा है, मैच कर गया क्या, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, कंडीशन सेटिस्फाइड, ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो शेष दोनों भुजाओं का डिफरेंस निकालना है, तो 80 में से अगर 60 निकल जाएगा
आंसर आ जाएगा 20। 80 में से अगर 60 निकल जाएगा तो